होता है 3 बड़ी खबरों का पूरा विश्लेषण। तो आज की पहली बड़ी खबर क्या है? आज दिल्ली जल रही है। आज सवाल सिर्फ आग का नहीं है, आज सवाल है कि 21 लोगों की जान आखिर कैसे गई? कैसे गई 21 लोगों की जान? राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर में एक ऐसी आग लगी जिसने कुछ ही मिनटों में, चंद मिनटों में लोगों की जिंदगी छीन ली। जी हां, 21 मौतें, 37 लोगों का रेस्क्यू, चीखें, धुआं, खिड़कियां से कूदते लोग। जी हां, खिड़कियों से लोग कूदे थे। यह कोई फिल्म का दृश्य नहीं है दर्शकों, यह दिल्ली की हकीकत है, दिल्ली की हकीकत। और आज देश जानना चाहता है कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है और कौन जवाब देगा, क्योंकि 21 लोगों की मौत कोई आंकड़ा नहीं है। जी हां, कोई आंकड़ा नहीं है, 21 परिवारों का उजड़ना है। जी हां, और मैं सीधा सवाल पूछूंगा आज, मैं सीधे सवाल पूछ रहा हूं, क्या यह हादसा था? क्या सिस्टम की नाकामी थी? क्या फायर एनओसी थी इनके पास? क्या इमरजेंसी एग्जिट काम कर रही थी? क्या होटल और रेस्टोरेंट नियमों के अनुसार चल रहे थे? कौन जांच करेगा इसकी? या फिर मौत का कारोबार चल रहा था? क्योंकि जब आग लगी, जी हां दर्शकों, जब आग लगी थी ना, तो लोगों के पास बचने का रास्ता नहीं था। लोग खिड़कियों से कूद रहे थे। जी हां, खिड़कियों से छलांग कर रहे थे। स्थानीय लोग नीचे गद्दे बिछाकर जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। और यह तस्वीरें पूरे देश को झकझोर रही हैं। समय क्या था? सुबह लगभग 9:45 पर। जी हां, 9:45 पर दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिलता है। जी हां, दिल्ली फायर सर्विस को कॉल मिलता है, सर आग लग गई। कॉल मिलता है, सर आग लग गई। और इसके बाद शुरू होती है मौत से जंग। मौत से जंग शुरू होती है। फायर ब्रिगेड की टीमें दौड़ती हैं, दमकल की गाड़ियां पहुंचती हैं, लेकिन तब तक आग विकराल रूप ले चुकी थी। भवन के निचले हिस्से में मौजूद रेस्टोरेंट से आग फैलने की आशंका जताई जा रही थी। कुछ ही मिनटों में परिसर धुएं से भर गया। परिसर धुएं से भर गया। ऊपर मौजूद लोग फंस गए थे। कई लोगों को सांस लेने तक में दिक्कत होने लगी दर्शकों। और फिर शुरू हुआ मौत से बचने का आखिरी प्रयास। खिड़कियों से छलांग लगी, लोग खिड़कियों से कूद रहे थे। मैं पूछ रहा हूं और देश भी पूछ रहा है, दिल्ली में आखिर कब तक लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? हर हादसे के बाद एक ही लाइन आती है, एक लाइन आती है दर्शकों, जांच के आदेश दे दिए हैं, जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन जवाब कौन देगा? 21 लोगों की जान चली गई। क्या किसी अधिकारी की जवाबदेही तय होगी? क्या किसी होटल मालिक की गिरफ्तारी होगी? क्या किसी विभाग पर कार्रवाई होगी? या फिर कुछ दिनों बाद यह मामला भी फाइलों में दब जाएगा? आज देश जवाब चाहता है। मैं जो पूछ रहा हूं ना आपसे, वो मैं नहीं, मेरे साथ पूरा देश जानना चाहता है। और जवाब देना होगा आपको, क्योंकि यह सिर्फ आग नहीं थी, यह प्रशासनिक लापरवाही की आग थी। अगर सुरक्षा इंतजाम मजबूत होते तो क्या आज 21 लोग जिंदा होते? मृतकों की संख्या 21 तक पहुंच चुकी है। 37 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। घायलों का इलाज जारी है। आग के कारणों की जांच जारी है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच चुकी। पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया। और अब प्रशासन सुरक्षा मानकों की जांच कर रहा है। नहीं, यह अस्वीकार्य है। 21 लोग मारे गए, 21। और अब कोई भी विभाग यह नहीं कह सकता कि यह सिर्फ एक दुर्घटना थी। जी हां, क्योंकि सवाल बहुत गंभीर है। क्या भवन में पर्याप्त फायर सिस्टम मौजूद था? क्या अग्निशमन उपकरण काम कर रहे थे? क्या बेसमेंट सुरक्षित था? क्या क्षमता से ज्यादा लोग मौजूद थे रेस्टोरेंट में? क्या नियमित निरीक्षण हुआ था वहां पे? अगर नहीं हुआ तो कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार कौन लेगा? बताइए, किसकी जिम्मेदारी होगी? आज 21 परिवारों के घरों में चूल्हा नहीं जलेगा सर। कई मां बाप अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। कई मां बाप अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे, और जो अब कभी वापस नहीं आएंगे। कई लोग इलाज के लिए दिल्ली आए थे, लेकिन जिंदगी हार गए। मालवीय नगर की यह आग सिर्फ एक हादसा नहीं,
एक चेतावनी है, एक सवाल है और एक देखिए, ये सुबह 9 बजे के आसपास की घटना है और यहाँ बहुत दुखद घटना हुई है। इसमें कुछ कैजुअलिटीज भी हुई हैं। जो लोग पेशेंट आते हैं, उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं, वो यहाँ पर रुकते हैं और कहीं रेस्टोरेंट से नीचे से कहीं से आग लगी है और आग ने थोड़ा काफ़ी तेजी से रौद्र रूप धारण किया। लेकिन उसी समय हमारा पूरा डिपार्टमेंट, चाहे वो डीएम थे, एसडीएम थे, हमारा पुलिस डिपार्टमेंट था, फायर डिपार्टमेंट था, एमसीडी था, सब लोगों को हमने अलर्ट कर दिया था और हमारे कार्यकर्ता भी, हमने सबको ऑडियो मैसेज भेज करके कार्यकर्ताओं को बुलाया। रजाई गद्दे नीचे रख करके कुछ लोगों को जम करा सकते थे, जम कराया। तो जो रेस्क्यू मैनेजमेंट सरकारी स्तर पर और संगठन के स्तर पर जितना हम कर सकते थे वो हमने किया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ कैजुअलिटीज हुई हैं। सुनने में आया है कि बीएनबी का लाइसेंस कोई इनके पास था। अधिकारियों को हमने कहा है कि जो भी बाकी सारी जानकारी है वो इस पर लेंगे और जिन्होंने भी मिसलीड करके लाइसेंस का मिसयूजेस किए हैं उसके उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इस तरह के जो बिल्डिंग ओनर्स हैं, जो लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ये ना हो आगे, इस तरह की घटनाएं ना हो। और हम सुबह से ही यहाँ पर आए हैं। और अब सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता विकास का। सबसे पहले विकास, हमारे दर्शकों को बताइए इस वक्त मौके पर क्या हालात हैं? क्या रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह खत्म हो चुका है? देखिए, ये मालवीय नगर का जो मामला है, इसमें कहीं ना कहीं दर्दनाक तरीके से 21 लोगों की मौत हो गई और ये मौत एक कहीं ना कहीं सवाल, जैसे कि आपने बताया कि तमाम सारी खामियां जो कि हैं वो कहीं ना कहीं ऐसे हादसों के बाद सामने आती हैं। पहले इन खामियों पर क्यों ध्यान नहीं दिया जाता है? अब इस मामले की सबसे बड़ी बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर दमकल कर्मियों ने कहीं ना कहीं बड़ी मशक्कत के बाद आग को काबू में पा लिया है, लेकिन 21 लोगों की मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? अस्पताल में 18 लोग ऐसे लोग थे जिनको मृत लाया गया था, यानी उनकी जब मौत हुई होगी तो आप कल्पना कर सकते हैं कैसे उनकी जान निकली होगी, दम घुट घुट के उन्होंने अपनी जान छोड़ी होगी। और इसमें कई ऐसे लोग भी हैं, यानी 25 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं जो कि गंभीर हालत में यहाँ पर कई घायल हुए हैं। उनका इलाज इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है। अब पूरे इस प्रकरण की बात की जाए तो इसमें लगभग 40 लोग इसमें रेस्क्यू भी किए गए हैं और इनको बाहर निकाला गया है। सबसे बड़ी बात यह सामने आ रही है कि इसमें नाइजीरियन जो है वो नागरिक शामिल थे, वो उनकी भी कहीं ना कहीं मौत की घटना भी सामने आ रही है। और 3 ऐसे आधिकारिक रूप से ये पुष्टि भी हुई है कि 3 लोग जो कि जिनका रेस्क्यू किया गया है वो अभी उनका इलाज चल रहा है, अस्पताल में भर्ती हैं। अब वो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटना है लगातार दिल्ली एनसीआर में बढ़ती जा रही है। हमने पहले भी आपने जैसे बात की इसको लेकर कि दिल्ली में बढ़ती जो आग की घटना है वो क्यों कम होने का नाम नहीं ले रही है। क्या ये सिस्टम की नाकामी है? तो विकास मैं ये जानना चाहता हूं, क्या लोगों को बाहर निकलने का मौका मिला था या सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि लोग अंदर ही फंसे रह गए? क्योंकि आग इतनी भीषण थी, लेकिन लापरवाही आखिर किसकी है, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। बिल्कुल, देखिए, आग है वो एक होटल रेस्टोरेंट में लगी है। आग जो है वो नीचे का जो इलाका था, नीचे का जो एरिया था, तो वहां पे फायर सेफ्टी भी तो होगी। फायर सेफ्टी कहां थी उस वक्त? बिल्कुल, तो मैं वही आपको बताना चाह रहा हूं कि जो आग लगी वो रेस्टोरेंट से नीचे वाले इलाके से शुरू हुई और आग इतनी भयानक जो लगी है वो कहीं ना कहीं पूरे होटल में इतनी जल्दी फैल गई कि लोगों को कहीं ना कहीं बचने के लिए समय ही नहीं मिला। लोग छतों से कूदने से मजबूर हो गए, छलांग लगाने के लिए मजबूर हो गए और कुछ लोग तो वहां से निकलने विकास मैं दर्शकों को यह बताना चाहता हूं, जिस तरीके से शुरुआती जांच हुई है, सामने आ रही है, क्या उसमें किसी तरह की लापरवाही अभी तक किसकी है? आशंका जताई जा रही है, आखिर क्या किसकी लापरवाही है सामने जो अब तक निकल कर आई हो? बिल्कुल, जो अभी जैसा कि हम एक आला अधिकारी को सुन भी रहे थे, उन्होंने कहा कि उनके पास दस्तावेज थे, लेकिन खामी क्या थी? क्या जो आग से बचने के जो नियम है उनका पालन कर रहे थे? अगर जब आग लगी तो उस समय वो जो अग्नि से बचने के लिए, आग से बचने के लिए जो उपकरण थे वो काम किए कि नहीं किए?
ये सबसे बड़ा सवाल है और उसको लेकर लगातार हम भी सवाल उठा रहे हैं कि इस तरह की जो घटना है, हमने पहले भी देखा है कि दिल्ली में जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, आज यानी 3 जून को मालवीय नगर में जिसमें 21 लोग अपनी कहीं ना कहीं जान गंवा बैठे। इसके पहले हमने देखा कि विवेक विहार जो कि दिल्ली का इलाका था, पिछले महीने इस 3 मई को एक घटना घटित हुई और जिसमें 9 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसका जिम्मेदार कौन है? इसके पहले हमने देखा तो विकास, मैं ये जानना चाहता हूं, क्या अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने आया है कि इसको लेकर, इस घटना को लेकर? नहीं, आधिकारिक बयान तो कहीं ना कहीं अगर बात करूं तो आला अधिकारी अभी आपकी किसी से वार्ता हुई है, किसी अधिकारी का आपने बयान लिया हो? इसको लेकर तमाम सारे आला अधिकारी इसको लेकर पहले ही कह चुके हैं और बयान वो लगातार दे भी रहे हैं कि हम अभी शुरुआती जांच कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो कारण है उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। इसको लेकर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं सीएम रेखा गुप्ता, उन्होंने भी ट्वीट करके कहा है कि हमें कहीं ना कहीं इससे जो घटना घटित हुई है उससे मेरा हृदय विदारक हो गया है, मैं इससे बहुत ही चिंतित हूं और मैं आश्वासन देती हूं कि चलिए विकास, बहुत बहुत धन्यवाद अधिक जानकारी के लिए। तो अगली खबर आपको बताते हैं, गाजियाबाद का सूर्या चौहान हत्याकांड। आपको पता ही होगा विगत दिनों पहले जो घटना सामने आई थी,